आज हम बात कर रहे हैं चक्षु पब्लिकेशन की टीम के द्वारा तैयार की गई इंडिया की नंबर 1 बुक एसएससी जीडी के बारे में मेरे दोस्तों। अब देखिए इस बुक की मैं आप लोगों के लिए खासियत बता दूं दोस्तों। जो आपकी ये बुक है ये कंप्लीट स्टडी गाइड है। 2800 से ज़्यादा बहुविकल्प प्रश्न, 3 सॉल्व पेपर आपके 100% गारंटी के साथ इंडिया की नंबर 1 बेस्ट सेलर बेस्ट टीम के द्वारा तैयार की गई इंडिया की बेस्ट बुक है दोस्तों। इस बुक का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाके इसको परचेज़ कर सकते हैं। इसकी खासियत देखिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों, मैं आपके लिए रक्त संबंध के बारे में बता रहा हूँ दोस्तों। देखो, अगर आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं कि आपको लगता है रीजनिंग में मेरे बहुत कम नंबर आ रहे हैं या मैथ में बहुत कम आ रहे हैं, तो इस तरीके से इसका पैटर्न तैयार किया गया है मेरे बच्चों कि आपके लगभग 90% नंबर तक इस गाइड को पढ़ने से आ जाएंगे। तो देखो मैं आप लोगों के लिए बताता हूँ। देखो ये जिस तरह दिया गया है पूरा डाटा देखिए आप, एक एक तरीके से समझाया गया है। देखिए जैसे ये प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न का जो एनालिसिस है वही तो आपके सिलेक्शन में एक महत्वपूर्ण योगदान करेगा। तो इसका एनालिसिस देखिए कितना महत्वपूर्ण है। देखिए इसको किस तरह समझाया गया है एनालिसिस को, और ये एनालिसिस सिर्फ आपको इसी गाइड में मिल रहा है दोस्तों। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके इसको परचेज कर सकते हैं। ये एसएससी जीडी कंप्लीट स्टडी गाइड 2800 से ज़्यादा बहुविकल्प प्रश्न, 3 सॉल्व पेपर 100% गारंटी के साथ। ये है आपका प्रैक्टिस सेट। जब आप इस किताब को कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपका स्कोर जो है 90% तक पहुंच जाएगा मेरे दोस्तों। अब देखिए ये इसका जो है प्रैक्टिस सेट दे रखा है आपके 3300 से ज़्यादा बहुविकल्प प्रश्न, 9 सॉल्व पेपर, 20 प्रैक्टिस सेट 100% गारंटी के साथ। इन दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाके इसको परचेज करके दोस्तों इस किताब को पढ़ने के बाद अब वर्दी दूर नहीं, लिंक डिस्क्रिप्शन में तुरंत जाइए परचेज कीजिए। ये ख्वाहिशें मैंने किसी के लिए नहीं पाली, पिता के पैरों के छाले देखकर दिन रात मुझसे सफलता के बिना रहा नहीं गया। हेलो नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी छोटे भाई बहनों। और मैं हमेशा कहता रहा हूँ, बस एक दिन बीच में वीडियो गैप थी और वो मैं था नहीं, कहीं आउट ऑफ टाउन था, तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ और हमेशा कहता रहा हूँ सभी से कि अगर ख्वाहिशें नहीं होंगी अपनों के लिए तो ज़िंदगी में कितना भी भागो कुछ नहीं होने वाला। आज जो क्लास है सिंपल इंटरेस्ट की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। हो सकता है कि आपको बहुत लोग अलग अलग तरीके से करा रहे हों, समझा रहे हों, लेकिन मैं मानता हूं कि जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं ये एग्ज़ाम में जो आ चुके हैं उनकी जो महत्वपूर्ण सीरीज है वो है। और ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, ये वो टॉपिक है जिससे बेसिक कुछ चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। इसमें परसेंटेज भी है, आपकी बेसिक कैलकुलेशन भी है। कुल मिला के इतना है कि ये चैप्टर आपके लिए पॉजिटिव वे में है। 2-3 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से देखने को मिलेंगे, लेकिन जब आप इस टॉपिक को सही से नहीं पढ़ेंगे तो ये टॉपिक छूट जाएगा। आज जो मैं टॉपिक आपको कराने वाला हूँ मेरे छोटे, तो बस इतना कहूँगा कि इनको सही से देखो, और जब सही से देखोगे तो इस पर थोड़ी सी पकड़ बना लोगे। तो चलो चलते हैं, आज देखते हैं इसको क्या है। साधारण ब्याज, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट आप सबको पता है, ऐसा ही बोलते हैं, इसे सिंपल इंटरेस्ट ऐसा ही बोलते हैं, ठीक है। इसमें 2 चीज़ें जो हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे जो फॉर्मूला बेस है वो मैं बता रहा हूँ। जैसे P4 प्रिंसिपल है, ठीक है, जिसे हम मूलधन बोलते हैं। A4 अमाउंट होता है जिसे मिश्र धन कहा जाता है, क्योंकि बेसिक हम मिश्र धन मूलधन ऐड करके ऐसे तो नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट इसको ऐसे ही लिख देते हैं और इस पर फिर हम काम करने लगते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपको पता है रेट, R4 रेट होता है, रेट माने दर, और T माने टाइम होता है, समय। ये फॉर्मूले में जो सिंबल इस्तेमाल होंगे, सिंबल आपके, ये उनके बारे में बेसिक है, ठीक है। ये इसकी बेसिक जानकारी। अब देखो मैं जो क्वेश्चंस आपको कराऊंगा या जो पहले इसके फॉर्मूला हैं उनके बारे में फिर थोड़ा सा और, तो ये सारी चीज़ें आपको बेसिक तौर पे पता होनी चाहिए जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। देखो सबसे पहला फॉर्मूला होता है एसआई का, जो फॉर्मूला है आपका PRT अपॉन 100, ठीक है। PRT अपॉन 100। यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए प्रिंसिपल क्या होगा, मूलधन क्या होगा, तो इस 100 का इसमें गुणा हो जाएगा। तो SI 100 अपॉन
RT, ये एक फॉर्मूला बना। अब दूसरा आपसे पूछ लिया जाए रेट क्या होगा, तो R यहाँ आ गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई SI इंटू 100 अपॉन PT, प्रिंसिपल और टाइम। अगले फॉर्मूले की ओर बढ़ते हैं, अगला टाइम आएगा। अगर टाइम आपसे पूछ लिया जाए तो SI इंटू 100 अपॉन P इंटू R, प्रिंसिपल इंटू इंटरेस्ट। ये आपके जो है बेसिक फॉर्मूले हैं जो कि अक्सर आप इससे निकालते हैं और इन्हीं से क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। और ये जो फॉर्मूले हैं ये मैं आपको बेसिक इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपसे कोई गलती ना हो, आप इन पर सही से पकड़ बना के रखें और सही से इनका कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहें। आगे चलते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा समय लूँगा नहीं आपका, क्योंकि मुझे मालूम है क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी हैं ये, और इन पर पकड़ भी बहुत ज़रूरी है। ये मैंने आपको ये बता दिया। अब देखो, जैसे अमाउंट पूछा जाता है, अमाउंट मतलब मिश्र धन पूछा जाए, तो मिश्र धन का फॉर्मूला जो होता है वो आपका होता है इक्वल मूलधन प्लस साधारण ब्याज, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, A इक्वल P प्लस SI, ऐसे इसका यूज हम करते हैं। अब आपसे ये पूछ ले कि SI कितना होगा, तो P इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा A माइनस P, ठीक है। SI ऐसे निकल जाएगा, मिश्र धन से मूलधन घटा दो तो आपका साधारण ब्याज निकल आता है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए जब आपका प्रिंसिपल दे रखा हो, प्रिंसिपल दे रखा हो तो अमाउंट और दर को कैसे निकालते हैं, तो देखो A इंटू 100 अपॉन 100 प्लस RT का मतलब आपके रेट और टाइम हो गया। ये फॉर्मूले हैं बेसिक। और एक बात और है कि जो मैं अब आपको कराने वाला हूँ इसके बारे में आपको थोड़ा सा सही से पकड़ इस पर रखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस कर नहीं पाएंगे तो उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होगी तो क्वेश्चन छूटेंगे और उनसे ज़्यादा कुछ मिलने वाला फिर है नहीं। तो चलो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपके लिए। देखो, 500 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी गई तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। निकालने के अलग अलग तरीके हैं, मैं चाहूँ तो बिना फॉर्मूले के भी यही बता दूं, फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन वही है कि आपको बेसिक तौर पे ये क्वेश्चंस आने चाहिए। देखो, सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, इसलिए ये अक्सर मैंने देखा है, चाहे ऑफलाइन पढ़ाते हैं ऑनलाइन, वो थोड़े क्वेश्चंस का प्रोसेस स्लो रखते हैं। उसका कारण ये है कि टॉपर छूटे ना, और जो छूटा है वो पीछे छूटे ना रेस में, ये एक मेन रीजन है। तो मेरा भी अपना वही मोटिव है। देखो, ये पद्धतियाँ हैं जो पुरानी चलन में हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, SI इक्वल PRT अपॉन 100। तो वो आपसे ये कह रहा है कि P जो है आपका कितना है 500 रुपये, और जो रेट दे रखा है वो कितना है आपका, जो दे रखा है 10%, और टाइम जो है वो आपका कितना है 3 वर्ष। तो वो आपसे ये कह रहा है कि साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। आज कहोगे इंग्लिश का क्यों नहीं है, मैंने ये सोचा है कि ज़्यादातर यूपी के बच्चे हैं और हिंदी बेल्ट के बच्चे हैं जो कोचिंग या कोर्स में जाते हैं, वो ज़्यादातर हिंदी बेल्ट के बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे नहीं जाते। भाई जो कॉन्वेंट में पढ़ रहा है उसको बॉर्डर पे जाने की क्या ज़रूरत है। आधे से ज़्यादा देशभक्ति इस बात से पता चल जाती है, मैं IIT निकालूंगा, अमेरिका जाऊंगा, क्या रखा है इस देश में, और मिट्टी धूल मिट्टी छांटूंगा। जिसको मातृभूमि से प्यार ना हो, समझो ना, हमारी शिक्षा पूरी पश्चिमी बेल्ट, जैसे मैं कहता हूँ पश्चिमी बेल्ट का अर्थ यहाँ से उत्तर प्रदेश की पश्चिमी बेल्ट मत निकाल लेना, वेस्टर्न कल्चर की बात कर रहा हूँ। सत्यानाश हो गया। मातृभूमि की जो जज्बा और जुनून दिखता है ना, बस रैलियों में दिखता है। नहीं, हाँ ठीक है, उनने की भारत माता की जय, बाकी बात भारत माता की क्या है क्या नहीं है इसके बारे में किसी को पता ही नहीं। उन्हें आज़ादी उन्हें ठीक है, मतलब कुल मिला के इतना है कि ये बात समझ लो कि आज जो देश प्रेम है, देश सेवा है, उसको नौकरी के रूप में ढाल दिया गया है। उन्हें आर्मी में जाओ, नौकरी सेवा करो, मातृभूमि वहाँ पे समझो। जो जुनून, जो देश जिससे हमने अखंड भारत बना दिया, आज हमको लगता है कि हमने क्या कर दिया है।
4 साल का लड़का बना दिया नौकरी वाला, बताओ 75% ही छटनी जाएगी, 25% नौकरी में रहेगा, अग्निवीर बना दिया। क्या जरूरत है? उसके मन में अगर हो कि नहीं मुझे तो जब तक आखिरी सांस है धरती इस माँ की सेवा करनी है, कैसे? उसको लगेगा क्या मुझे रहना बॉर्डर पे ही है भाई, जहाँ कुछ भी हो या दुश्मन आँख उठा के ना देगा, कैसे 75% छटनी हो गया ट्रेनिंग देने के बाद, क्या सेवा? ये बड़ा ही अचंभित बातें हैं, मैं क्या ही बोलूँ। लेकिन ठीक है, क्या करा जाए, सरकार प्रकृति ने चुनी है, सरकार तो सरकार है भाई, क्या करा जाए। वोट देने से पहले कुछ सोचा नहीं जाता तो क्या बोला जाए। तो देखो बेटा, पी की वैल्यू यहाँ पे 500 है, आर ये है और 3 ये है, ठीक है। अब देखो लगाओ एक एक करके, 500 गुणा 10 इंटू 3/100, 0 से 0, 5 नहीं 50 और 50 दिया 150, आपकी 150 रुपये हो गए। अब देखो जैसे मन करेगा नहीं मुझे ऐसे करना ही नहीं है सर, ये क्वेश्चन इतना लंबा समय क्यों लगाऊं, तो बताता हूँ। यहाँ पर बस 100 लगा दो, 0 से 0, 5 दिए 15, 5 नहीं 50, 50 150, ये रहा ऑप्शन, लो ये रहा ऑप्शन, आंसर आ गया। मैंने इंग्लिश का ऑप्शन ही हटा दिया, अब हिंदी रहने दिया है, हिंदी में ही पढ़ाऊँगा। आगे आते हैं, वो कहता है कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर, यानी कि वो आपसे आर पूछ रहा है क्या है। 600 रुपये का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये हो जाता है, यानी कि वो जो पूछ रहा है जो एसआई है वो आपका कितना हो जाता है ये बता दीजिए। तो भैया लिखते हैं, एसआई जो है वो उसने पहले बताया, एसआई जो है आपका 120 रुपये है, ठीक है। टाइम जो है आपका 10 वर्ष है और 600 रुपये का है जो मूलधन है, वो कितना है 600 रुपये। तो मैंने आपके लिए आर निकालने का तरीका बताया था। आर कैसे निकालते हैं, एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी, ठीक है। तो यहां से एक बात बताओ मेरे लड़कों कि एस आई कितना है 120, 100 हो गए, और P कितना है आपका 600 और T कितना है आपका 10। तो देखो 2 0 से 2 0 कट गए, 1 0 से 1 कट गया, 6 दूनी कितने होते हैं 12, तो कितने बच्चे 2%, कितना निकला 2%। तो ऑप्शन आपका ये रहा डी। ऑप्शन भी बाकायदा मैं सेट रखता हूँ जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो। थोड़ा सा ये है कि मैं जिस पे ये कराता हूँ तो थोड़ा सा फेसिंग का रहता है, लेकिन मैं लगातार साइड से चलाता रहता हूँ जिससे कि आपको परेशानी ना हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखो वो ये कहता है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा समझ के करोगे तभी हो पाएगा, वरना ये क्वेश्चंस नहीं हो पाएगा, किसी भी हालत में नहीं हो पाएगा, समझ लो। क्वेश्चन ये कहता है कि कोई धन है जो 3 वर्ष की वार्षिक दर से 10 वर्ष में 650 हो जाता है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। वो आपसे ये पूछ रहा है कि जो आपके पास धन है, जो आपके पास धन है, यानी कि मैंने जो दिया है मिश्र धन जो है वो 650 है, तो उसका मूलधन क्या होगा। निकालने के तो वैसे कई तरीके हैं इसके, लेकिन मैं आपको बहुत बेसिक तरीके से बता रहा हूँ जिससे कि आपको कोई परेशानी ही ना हो। तो आप सबको पता होगी कि अमाउंट जो दे रखा है इसमें 650 दे रखा है, जो टाइम दे रखा है आपका 30 दे रखा है, और जो रेट दे रखा है वो कितना दे रखा है आपका 3%, ठीक है। तो आप सबको एक फॉर्मूला याद दिला दे रहा हूँ, P इक्वल कितना था A इंटू 100 और 100 प्लस RT, ठीक है। तो यहां से P जो है आपका, P तो निकालना है आपको, अमाउंट कितना है 650 इंटू 100। देखो अब ये 100 हो गए, 100 प्लस R की वैल्यू कितनी है 3 और इसकी कितनी है 30, सॉरी 10 है ना, सॉरी 3 गुणा 10, देखो 650 गुणा 100 बटे ये कितना हो गया 30, तो देखो 100 प्लस 30, तो 650 गुणा 100
बटे 130, तो देखो 0 से 0 काट दो, 13 पंजा 65, कितने हो गए आपके 500 रुपये। ये आपका आंसर आ गया। देखो ट्रिक वाले क्वेश्चंस भी आएंगे, एक से एक अच्छे आएंगे, लेकिन अभी क्या है कि मैं बेसिक नहीं छोड़ना चाहता। मैं नहीं चाहता कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे। ये कोई मेरी नौकरी थोड़ी है, मेरी नौकरी नहीं है पढ़ाना। शिक्षा जिम्मेदारी होती है। आपके माँ बाप आपकी नौकरी थोड़ी कर रहे हैं, अगर आपको कुछ करा रहे हैं तो आपकी माँ आपको सिखा रही है कि चल जा बर्तन साफ कर, मतलब इसका मतलब थोड़ी हो गया कि अब वो आपको ये कह रही है कि ये नौकरी है मेरी, नहीं, वो कह रही है जीवन यही है, ऐसे सीखो। पापा कहते हैं अरे बड़ा हो गया क्या मालूम, मम्मी ला हाल चप्पल 2-3 बजा देना, तो वही बात है, समझो जा बात की नहीं, ठीक है सबक तो जाए। कहने का मतलब ये है जिम्मेदारी समझो। माँ बाप कभी इस बात को, नौकरी थोड़ी है माँ बाप की कि तुमको ये कराना, नहीं, उन्हें इलाज जूता 2-3 सबक ढूंढना पड़ रहा है। तो भैया बात समझो, पढ़ाई जिम्मेदारी है, शिक्षा एक जिम्मेदारी है, एक आवश्यकता है समाज के लिए। मूर्ख आदमी ने कभी नेशन नहीं बनाया, राष्ट्र का निर्माण नहीं किया। राष्ट्र का निर्माण हमेशा शिक्षित ने किया है। और ये भी तो कहते हैं शिक्षक जो है राष्ट्र निर्माता है। क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है क्योंकि शिक्षा ही वो चीज है जो किसी भी चीज का निर्माण कर सकती है। याद कर लो, छोटी सी बात बता दे रहा हूं, चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य, क्या था? उन्होंने कहा नहीं, एक चीज शिक्षा। एक बार चाणक्य ने पूछा था कि तुम कर क्यों लेते हो? उन्हें राज्य कैसे चलेगा, जरूरत? उन्होंने कि तुम अपनी जरूरत के लिए ले रहे हो क्या? उन्हें ये घोड़ा बग्गी इस पे क्यों चलते हो? उन्हें कि अरे वो मैं राजा हूं, मेरा ये वो। नहीं, क्या राजा हो तुम? हो कौन हो तुम? उन्हें तुम्हें क्या जरूरत है? तुमने क्या किया है राष्ट्र के लिए? ऐसा कुछ मजबूत बनाओ कि लोग तुम्हें याद रखें। चाणक्य ने जब ये बात कही, चंद्रगुप्त को लगी, उन्होंने कहा कुछ ऐसा तो कर कि लोगों को लगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य उठे, पूरा राष्ट्र देखो ना यार कहां से कहां तक फैला दिया, साम्राज्य विस्तार कर दिया। ऐसे ही थोड़ी बनता है राष्ट्र। शिक्षा वो ताकत है, जुनून है, शिक्षित बनो। और जब अच्छी एजुकेशन ले लोगे तभी तुम पढ़ पाओगे, नौकरी भी कर पाओगे। क्वेश्चन भी ऐसे ही थोड़ी हैं। उन्होंने कह दिया अरे 2 सेकंड में क्वेश्चन खत्म, 2 सेकंड में मैं खत्म कर दूं, 5 सेकंड में खत्म कर दूं, 3 सेकंड 4 सेकंड में, पर उससे क्या फायदा, क्या तुम थोड़ी सीख जाओगे। इसलिए बारीकियां भी समझना बहुत जरूरी है। शिक्षा की बारीकियां ये कहती हैं कि शिक्षा पर काम करो, शिक्षा को एक नई दिशा दो। जब तक उसको दिशा ही नहीं दोगे तब तक कितने भी बड़े होशियार क्यों ना से कुछ भी नहीं, मूर्खानंद कहलाते हैं आदमी। जब तक शिक्षा को एक नई जान, एक नई दिशा नहीं दोगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। क्वेश्चन देखो क्या कराता हूं मैं तुम्हें, एक क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूं ये सुन, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखो, जब मूलधन गुना हो तब क्या करना चाहिए और समय दे रखा हो, तो ये तो गुना है ना, ये देखो गुना लिखा है यहाँ पे। तब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, तो देखो a माइनस बी अपॉन वी इंटू समय गुणा 100। ट्रिक से भी बताऊंगा ताकि आपको दोबारा करने की जरूरत ही ना पड़े, समझ लो। ये देखो ये 100 हो गए, तो a की जगह कितना है, a की जगह है तुम्हारा 3, v की जगह कितना है 2, ठीक है। तो 3 माइनस 2 बटे v 2 हो गया। समय कितना दे रखा है 5 वर्ष इंटू 100। 3 में से 2 गए, कितने बचे 1, 2 पंजे 10 गुणा 100। 0 से 0 कैंसिल, कितने बचे 10%, कितने बचे 10%। ये तो है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला बेस्ड। अब ट्रिक से देखते हैं। लेकिन गुना हो तब के लिए ही फॉर्मूला है। ये जो ट्रिक है ना, याद रखना, जब गुना हो मूलधन तब ही इस्तेमाल होगी, वैसे नहीं होगी। समझ लो मैं जो बता रहा हूं आपके लिए। जैसे ये 3/2 है, 1 माइनस 3/2 तो 1/2, ठीक है, 1/2। अब देखो क्या करना है, 5 गुणा, अब ये होता क्या है इधर देखो, जैसे इसने पूछा है कि दर क्या होगी, तो ये होता है RT इक्वल, ये जो निकल के आया वैल्यू, ये वाली वैल्यू, इसको x मान लो इंटू 100। तो यहां से टाइम कितना दे रखा है तुम्हारा 5, 1/2 इंटू 100।
तो इससे ये काट दो 50 हो गए और 5 10 जा 50 होते हैं। तो R इक्वल कितना निकल के आया तुम्हारा 10%, ये रहा ऑप्शन। ठीक है, आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, बस थोड़ा सा इस पर काम करना होगा तुम्हें और थोड़ा सा इस पर ध्यान देना होगा जिससे कि तुम्हें कोई गलती ना हो। देखो अब मैं वैसे नहीं कराऊंगा, सिर्फ डायरेक्ट टिक से कराऊंगा, ये गुना हो तब, गुना हो तब। ठीक है, फॉर्मूला मैंने बता दिया, 6/5 है तो इसके लिए क्या करना है 1 माइनस 6/5, तो ये इसमें से 5 एकम 5। अब ये इधर उधर कर लो आगे पीछे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस काउंट होता नहीं है। तो कितना हो जाएगा 1/5। ठीक है, अब ये देखो क्या होता है आर टी इक्वल एक्स इंटू 100। तो यहां से क्या है, समय कितना दे रखा है 4 और आर पूछा है, एक्स कितना निकल के आया 1/5, ये कितना निकल के आया 100, 5 दूनी 10, 20 निकल के आया, 4 पंजे 20। तो आर कितना निकल के आ गया 5%, 5% कितना निकल के आया 5%। ठीक है, फिर समझ लो मैं छोटी सी बात बता दे रहा हूँ, इसको फॉर्मूले से भी बता दे रहा हूँ जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो। फॉर्मूले से क्या होता है, अब फॉर्मूले से देख लो, फॉर्मूले से क्या होता है a माइनस बी अपॉन वी इंटू टाइम, टी फॉर क्या है टाइम, इंटू 100। तो देखो मेरे बच्चे, इसमें से a की वैल्यू क्या है आपकी, a की 6 और b की 5 है। तो 6 माइनस 5, b की जगह कितना लिखना है 5 और समय कितना है 4 इंटू 100। देखो ये तो बचा 1/20 हो गया, 4 पंजे 20, 100 और 20 पंजे कितने होते हैं 100, 5। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया ये। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन टिक से करो या फॉर्मूले से करो, बस तरीका क्या है थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये करना सिर्फ इसलिए इंपोर्टेंट नहीं है कि ये क्वेश्चन की कोई बात है, बल्कि इसलिए क्योंकि इस क्वेश्चन से आपकी वो प्रैक्टिस और बढ़े। ये क्वेश्चन इस टाइप का नहीं है, अगले टाइप का है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है कि साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज मूलधन का गुना नहीं है, गुना नहीं है, जब गुना हो तब के लिए अलग है और जब गुना ना हो तब के लिए अलग है। तो देखो मूलधन दिया हो तब, इसको कैसे फाइंड करते हैं ये देखो, कुछ नहीं करना है, आर टी इक्वल एक्स इंटू 100। अब ये जो वैल्यू है ये चेंज नहीं करते, इसको क्या नहीं करते, चेंज नहीं करेंगे कभी नहीं, जैसी ये एज इट वैसी रख देंगे। तो इसमें टाइम कितना दे रखा है 3 वर्ष, 3। ये कितना है आपका 3/5, इसको ऐसे ही लिख देंगे 3/5 गुणा 100, 5 दूनी 10 होते हैं, कितने हो गए 20, 3 से 3 काट दो, आर इक्वल कितने हो गए आपके 20%, 20%, 20%। अब अगर आपको दूसरे तरीके से फाइंड करना है वो भी देख लो कि सर इससे मेरे को नहीं समझ आ रहा, लेकिन ये ट्रिक है, इससे तो परेशानी होनी चाहिए नहीं चाहिए। फॉर्मूले से देखो, फॉर्मूले से क्या होता है, देखो ये डिपेंड करता है, अगर आर दे रखा है तो हमें आर निकालना होता है, टी दे रखा है तो टी। तो a अपॉन वी इंटू टी इक्वल 100। ठीक है, अब यहाँ t की जगह r भी लिख सकते हैं हम, जब r पूछा जाएगा तब। वो कंडीशन पे डिपेंड करता है, वो आगे क्वेश्चंस में मैं इसमें बता दूंगा कैसे हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, वही बताता चलूंगा। तो देखो a कितना है 3/5 हो गया, टाइम कितना दे रखा है आपका 3 वर्ष दे रखा है, इंटू 100। ठीक है, तो देखो 3 से 3, 5 दूनी 10, कितना निकल के आ गया 20% है। ठीक है, आ गया। अगले क्वेश्चन देखो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कैसे कर सकते हैं आराम से ये देखते हैं। 8 वर्ष की साधारण ब्याज की दर से किसी राशि का ब्याज मूलधन 4/5 भाग है, तो कितने वर्षों में हो जाएगा। मैंने इसको पहले फॉर्मूले से बता दे रहा हूं, फिर आपके लिए किसी और से बताऊंगा। तो देखो a अपॉन वी इंटू आर और टी,
ये ऑप्शन में अगर आर पूछ रखा है तो आर नहीं लिखते हैं, टी दे रखा है, आर पूछा होता है तो आर गायब रखते हैं। यहाँ समय पूछा है तो समय लिखेंगे इंटू 100। और ये जो a अपॉन बी होता है ये वाली वैल्यू होती है a और b की। तो एक बात बताओ, जो वैल्यू है वो आपकी a की कितनी है 4 इंटू 5। अब ये दर जो दे रखी है आर ई दे रखी है कितनी इंटू 8 गुणा 100। 4 दूनी कितने हो गए 8। अब देखो ये कितने बचे 5 गुणा 2 इंटू 100, तो ये कितने हो गए 10। 0 से 0 काट दो तो कितना बचेगा 10 वर्ष। 10 वर्ष ये रहा आपका ऑप्शन। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है ये ऑप्शन है। अब चलते हैं हम ट्रिक की ओर। ट्रिक की ओर चलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक है ये। देखो आर टी इंटू एक्स इंटू 100, और यहाँ एक चीज लिख दे रहे हैं एक्स नो चेंज। उसमें चेंज करनी पड़ती थी, किसमें गुना में, सिर्फ गुना में चेंज होती है और किसी में नहीं होगी। ठीक है, गुना में चेंज होती है और नहीं होती किसी में भी। ठीक है, अब देखो इसकी ओर बढ़ते हैं। तो यहां से वो कह रहा है 8% दे रखी है, तो देखो 8 गुणा टी बराबर, अब x कितनी दे रखी है 4/5 गुणा 100, तो 4 दूनी तो 8 हो गए, ये तो कन्फर्म। और 5 दूनी 10 होते हैं। अब ये कितने हो गए 2 ढाई 10 वर्ष। पहला ये हो गया आपका। ठीक है, ये हो गया। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो भी। देखो जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए, अंतर वाले क्वेश्चन आ जाए, तो हम क्या करते हैं और क्या नहीं करते, ये समझने वाली बात है। देखो जो मैं आपको बता रहा हूं वो समझने की बात है। अगर आप नहीं समझोगे उनको तब क्या होगा। जैसे ये लिखा है, किसी धन के 10 वर्ष और 7 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 150 है, यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो धन ज्ञात कीजिए। अब देखो मैं इसका बहुत लंबा लेके नहीं जाने वाला हूं, छोटा सा एक फॉर्मूला बताऊंगा। फॉर्मूला नहीं, उसको बोलते हैं ट्रिक। वास्तव में ये 10 सेकंड की ट्रिक है, लेकिन मैं आपको बहुत स्लोली बताऊंगा, क्योंकि इतनी फास्ट में करके दिखा दूंगा आप थोड़ी समझ जाएंगे उसको। तो स्लोली बताऊंगा जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा इस पे काम कर सकें और बड़े इजी तरीके से इस क्वेश्चन पे आपकी पकड़ आ सके। देखो क्या होता है, जब कभी अंतर आ जाए तो वो अंतर यहां भी होगा, और यहां योग आ जाए तो यहां भी योग होगा। तो होता क्या है वो देखो फॉर्मूले की तरीके से, ब्याजों का अंतर गुणा 100 बटे दर इंटू समय का अंतर। समय का अंतर, ठीक है, समझना इसके लिए ब्याजों का अंतर यहां से तय हो रहा है। ठीक है, तो ब्याज का अंतर कितना है 150, ये तो 100 रहेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं आने वाले, ये रहा 100। दर कितनी दे रखी है 5। ठीक है, आपकी दर कितनी दे रखी है 5। समय कैसे देखा है t, देखो अब यहां साफ बात है, ये अंतर है तो इनमें भी अंतर होगा, 10 - 7 यानी कि 3 वर्ष। लेकिन यहां मैं लिख के दिखाऊंगा जिससे कि आप लोग कोई मिस्टेक ना करें। 10 - 7 गुणा 150 गुणा 100 बटे 5 गुणा कितने बचते हैं 3। तो देखो 5 × 15 होते हैं, कितने हो गए 30। 3 एकम 3 होते हैं, आप सबको पता होगी। तो क्या जीरो बचते हैं 3 जीरो बचते हैं। कितने बच जाते हैं आपके 3 जीरो बच जाते हैं, एक पे 3 जीरो बचते हैं। इसका मतलब 1000 रुपया। तो उसका जो धन था वो कितना था 1000 रुपया। ये देखो भाई बार बार बताने का मतलब नहीं है, आपके पास समय नहीं है इसलिए मैं शॉर्ट वे में बता रहा हूँ। ये लिख लेना, 1-2 बार क्वेश्चन रिपीट करके देख लेना, इससे बेहतर नहीं है। इस तरीके का 1-2 क्वेश्चन और करा देता हूँ जिससे कि आपको परेशानी ना हो और आप आराम से कर सकें। ठीक है।
देखो वो ये कहता है एक व्यक्ति बार बार धन 6% वार्षिक दर पर राम को 8 वर्ष के लिए तथा श्याम को 10 वर्ष के लिए उधार दिया। दोनों व्यक्तियों ने कुल मिलाकर 2160 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुए, तो दिया गया धन ज्ञात कीजिए। वो ये कह रहा है कि देखो मैंने चाहे भैया ये दिए हो 6%, 8 वर्ष के लिए और 10 वर्ष के लिए दिए। समझना मेरी बात के लिए, कितने 8 वर्ष और 10 वर्ष के लिए। तो मैं ये क्या करता हूँ, कुल हो या योग हो, समझना, कुल हो या योग हो, फॉर्मूला जो बता रहा हूं ट्रिक वो देख लो। ब्याजों का अर्थ मतलब दो लोगों को दिया गया, ब्याजों का योग गुणा 100 बटे दर इंटू समय का योग, समय का योग। ब्याजों का योग कितना है, 2160 रुपये, ये वाला 2160 गुणा 100। बार बार रिपीट नहीं कर पाऊंगा, मैंने बता दिया। उसका मूलभूत कारण यही है, मैं नहीं चाहता कि आपका समय जाए, क्वेश्चन की ट्रिक सीख जाओ, बस ये चाहता हूं। बटे दर कितनी है आपकी 6, और समय कितना है, जब यहां योग है, समझना, जब यहां पर योग है, कहां पर, यहां योग है, तो इन दोनों क्या करेंगे, इन दोनों को भी जोड़ देंगे। तो 8 + 10 2160 गुणा 100 बटे 6 गुणा 18, तो 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 120, 6 दूनी 12, तो कितने जीरो, 2000, ये रहा आपका आंसर। समय बिना खराब किए एक सॉलिड ट्रिक के साथ आपके लिए लेके आया हूँ वीडियो। चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कुछ भी नहीं करना, बस एक छोटी सी बात बताता हूँ, वो अपना लो, समस्या खत्म। एक बात बताओ, जो 6000 रुपये कितने हो गए, 75, तो 75 100 गुणा 6000, तो ब्याज कितने की लग गई, 1500 रुपये की। तो ये पूछ रहा है इसी का कितना परसेंटेज होगा जो मुझ पर लगे हैं। तो भैया कुछ भी नहीं करना, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना ब्याज ऊपर रहती है और मूलधन नीचे रहता है, लेकिन फिर भी यहाँ 1500 गुणा 6000, कितना समय है, 4 वर्ष बटे 100, 0 से 0, 15 चौका कितने होते हैं 60, और 4 चौक कितने होते हैं 16। तो देखो 100 गुणा, ये तो कुछ भी मान लो x y z, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन बड़े आराम से होते हैं ऐसे। 4 गुणा 4, तो 4 पंजे 20, सॉरी 4 का 100 में करोगे 25, तो x बराबर 25 बटे 4, इसका भाग दे दो 6 सही 1 बटे 4%। अगर आप हादसों की जद में हैं तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें, जलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें। हेलो नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी साथियों, एसएससी जीडी के मेरे सभी छोटे भाई बहनों, जी जान लगा दो। मैंने क्या कहा कि माना अभी हम परेशान हैं, मैंने पहली लाइन में ही बोल दिया कि हम किसी जद में हैं तो क्या इसका मतलब मुस्कुराना थोड़ी छोड़ देंगे। तो वही है कि अगर कोई हादसा है, अगर कोई चीज है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एसएससी जीडी में सिलेक्शन ना ले पाएं। पॉसिबिलिटी है, वो हिम्मत और वो जज्बा चाहिए। जज्बा कहाँ से आता है, अपने अंदर जुनून लाना पड़ता है, और जुनून तब पैदा होता है जब लगे कि जिंदगी में सपना मुझे पूरा करना है। और सपने कैसे पूरे होते हैं, सपने पूरे होते हैं मेरे बच्चों दिन रात कोशिश करने से, दिन रात कोशिश करने से। जब कोशिश करोगे लगातार तब सपने पूरे होंगे, उनको कोई रोकने वाला नहीं, कोई आपके सपनों को तोड़ दे इतनी किसी की औकात नहीं। मैं जो भी बताता हूं डंके की चोट पे बताया है मैंने आपको। आज जो सिंपल इंटरेस्ट की क्लास है, इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है और इतनी ट्रिकी क्लास है, बस आपको समझना है, जुड़े रहना है, अपने दोस्तों तक शेयर करना है। मैंने 3 मैराथन वीडियो, 3 या 4 मैराथन वीडियो आपके में डाल दिए चैनल में, देखना। जो भी करा रहा हूं परफेक्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और ट्रिकी क्वेश्चन करा रहा हूं, समझ लो। वो बात दूसरी है कि लोगों की आदत होती है कि उन्हें पेड पढ़ेंगे तभी उनको समझ आएगा, फ्री पढ़ा हुआ उनकी समझ में आता नहीं, लेकिन वो उनका अपना है, मेरा अपना है। जो क्वेश्चन है देखो कितना इंपॉर्टेंट है और क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी समझो। कि कोई धन है, कि कोई
धन है जो निश्चित दर से साधारण ब्याज के अंतर्गत 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो बताइए कितने वर्ष में वह 4 गुना होगा। ये जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं ना, कोई नहीं बताने वाला है, समझ लो। ऐसी ट्रिक, मस्त ट्रिक और सिलेक्शन वाली ट्रिक और जिद जो आपका सिलेक्शन करा दे, ऐसी ट्रिक कहीं नहीं मिलने वाली है। कुछ सेकंड क्वेश्चन खत्म कर दूंगा। देखो, टी का मतलब है समय अर्थात टाइम, इंग्लिश में बोलते हैं। एन जो है उसको भी हम टाइम सी बोलते हैं एक तरीके से गुने के लिए, तो एन का यहां मतलब है गुना। नंबर्स जो हैं आपके, समझ रहे हो, जो आपके दे रखे हूं, जो मैं ट्रिक का फॉर्मूला दे रहा हूं यार, यकीन मानो छोला, मैं एक मंत्र है जो आपको दे रहा हूं इस क्वेश्चन का, समझ लो। देखो, T1 अपॉन T2 N1 माइनस 1 और N2 माइनस 1। ये क्वेश्चन कुछ सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। देखो, जब हम किसी क्वेश्चन को करते हैं, उसको ट्रिकी बनाते हैं, उस पर काम करते हैं, थोड़ा सा सीखते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात यहां से स्टार्ट करते हैं हम। समझो, ये तुम्हारा T1 है, ये तुम्हारा N1 है, और यहां वो पूछ रहा है कितना समय, यानी कि वो पूछ रहा है तुमसे T2, और N2 कितना दे रखा है आपका 4। समझो, इसके लिए T1 दे रखा है आपका 6, N1 दे रखा है आपका 2, N2 दे रखा है आपका 4, और T2 आपसे क्या करा गया है, पूछा गया है। वो पूछ रहा है इसका आंसर क्या होगा, तो आपको उसका आंसर देना है। टेंशन नहीं लेनी है, आंसर देना है। टेंशन लेके तो समाधान ही नहीं है, आंसर दे के समाधान है। तो सबसे पहले स्टार्ट करो। T1 की वैल्यू कितनी है 6, T2 की कितनी है, कुछ है ही नहीं तो हमने T2 लिखा रहने दिया। N1 की कितनी है 2, N2 की कितनी दे रखी है 4। देखो, 6 बटे T2 बराबर 2 में से 1 गया, कितने बचे आपके 1, और ये बचे आपके 3। 3 का इसमें गुणा कर दो। T2 इक्वल 6 इंटू 3, और T2 यानी कि T माने आपका समय, कितना समय निकल के आया 18 वर्ष। अपनी नोटबुक उठाओ, 2 बार प्रैक्टिस करो, और 10 सेकंड में अगर ये क्वेश्चन सॉल्व ना हो जाए मेरे को बताना जाओ। मैं तो आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए काम कर रहा हूं, खुद थोड़ी कर रहा हूं, समझो। अगर ये 10 सेकंड से ज्यादा बढ़ जाए तो मेरे को बता देना आप कमेंट। सिर्फ 2 बार क्वेश्चन कर लो, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं बढ़ने वाला है। बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा जरूरी है, समझो। तो इसका आंसर जो है आपका, इसका जो आंसर है ये देखो 18 वर्ष। आंसर कितना आया आपका, ऑप्शन नंबर सी 18 वर्ष। सी डी तो लिखा ही नहीं जा सकता, ऑप्शन के लिए मैं वैसे बना देता हूँ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आएगा और आपका सिलेक्शन दिलवाएगा। मैं तो हमेशा कहता रहा हूँ कि जिद पालो तो सिलेक्शन की पालो, किसी और चीज़ की ख्वाहिश क्या रखना। जिद पालो तो सिलेक्शन की पालो, किसी और चीज़ की ख्वाहिश क्या रखना। मंजिल तो मिल ही जाएगी, बस चलते रहो। अपनी हिम्मत, जोश और जुनून, जो कुछ मिला है ना, दुनिया का हर महान व्यक्ति को उठा के देख लो, उसने अपने जोश और जुनून पे इस तरह काबू पाया कि वो जो चाहता था वो करके रहा। आपको मालूम है, बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ो इतिहास में महान व्यक्तियों को। जब तक पढ़ोगे, जाति के तौर पे देख के किसी महापुरुष की तुलना मत करो कभी समाज में। मैं बहुत लोगों को पढ़ता हूं, किसी की जाति नहीं देखता, महान व्यक्ति। जो व्यक्ति किसी महान व्यक्ति की जाति देखे, वो समझ लो कभी बुद्धिमान हो ही नहीं सकता। इसलिए पढ़ो, महापुरुषों को पढ़ो। मैं कहता हूं भारत में 2 नारे सबसे ज्यादा लगते हैं, ये मेरा अपना पर्सनल है। एक तो जय भीम, दूसरा जय सिया राम। ये 2 नारे ऐसे हैं जो भारत में गूंजते हैं, और इसके पीछे का कारण समझो। राम जी का 14 साल का पूरा जीवन काल, बाबा साहेब अम्बेडकर का पूरा जीवन काल एक संघर्ष, एक श्रेष्ठता, एक महानता के साथ बीता, और उन्होंने समाज के उद्धार के लिए
कितने काम किए। मैं इसलिए बताता हूं कि अपने अंदर जोश और जुनून ला। जब पढ़ते ही नहीं हो तो किसी के बारे में भी कुछ कह दो, गलत क्या है? किसी को पढ़ो, हम ये कहते हैं कि एक मार्ग ये पढ़ो, दूसरा मार्ग ये देखो, लेकिन पढ़ो तो सही, उनके बारे में सीखो। जब सीखोगे नहीं तो कुछ मिलेगा भी नहीं। इसलिए सीखने का जोश और जुनून अपने अंदर डाल लो। क्वेश्चन देखो, कोई धन एक निश्चित दर से 3 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो वह राशि 12 वर्ष में कितना गुना हो जाएगी? तो वह राशि 12 वर्ष में कितना गुना हो जाएगी? क्वेश्चन देखो कितना इंपॉर्टेंट है। पहले हम ये देखते हैं फॉर्मूला जो है हमारा, ट्रिक फॉर्मूला, ये सिर्फ 10 सेकेंड ट्रिक है। फॉर्मूला नहीं बोलता हूँ मैं इसको, 10 सेकेंड ट्रिक है। कौन सा है? T1 अपॉन, इसको मैं कैपिटल में लिख दे रहा हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा राहत मिले। T1 अपॉन T2 N1 N2 माइनस 1। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले T1 दे रखी है ये, N1 दे रखी है ये, और ये दे रखी है T2। क्या पूछा गया है? गुना। इसका मतलब आपसे N पूछी गई है, N2। तो हम देखते हैं T1 हमारा दे रखा है 3 और N1 दे रखा है हमारा 2 और T2 दे रखा है हमारा 12 और N2 आपसे क्या करा गया है? पूछा गया है। अकॉर्डिंग टू ट्रिक चलते हैं। T1 की वैल्यू है 3, T2 की वैल्यू है आपकी 12, N1 की है आपकी 2 और N माइनस 1। N माइनस 1 इसलिए मैंने कर दिया क्योंकि N माइनस 1 इसलिए क्योंकि N2 की वैल्यू दी नहीं गई, तो हमने उसको N मान लिया है। N2 मान लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 3 चौक 12 होते हैं, 2 में से 1/4 इक्वल 1/N माइनस 1, कैंची का गुणा। तो N माइनस 1 इक्वल 4 एकम 4, 4 का गुणा इसमें होगा 4 एकम 4, माइनस को इधर ले जाओ। N इक्वल कितना हो जाता है आपका? 5 गुना। N इक्वल कितना हो जाता है मेरे भाइयों? 5 गुना। ऐसे क्वेश्चंस पे थोड़ा सा अपने आप को पैशन बना के रखो। थोड़ा सा, जब तक पैशन बना के नहीं रखोगे, हिम्मत बना के नहीं रखोगे, क्वेश्चंस पे पकड़ नहीं कर पाओगे। मैं चाहता हूँ आपकी पकड़ क्वेश्चंस पे हो, उससे छूटो ना आप। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट। देखो, कोई धन साधारण ब्याज के अंतर्गत 3 वर्ष में 4680 हो जाता है यदि ब्याज की दर 4% अधिक हो। जब कम या अधिक की बात हो, ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने हो, तब हम ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो समझो। तो उसी समय वह राशि 5112 हो जाती है। तो राशि ज्ञात कीजिए। इसमें 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक तो देखो राशि आती है यानी कि आपका मूल, दूसरा आता है दर। ये क्वेश्चन जो है बहुत ट्रिकी हैं, बस आपको तो देखो मैंने क्या कहा, कोई भी क्वेश्चन करोगे उसके लिए थोड़ा सा पैशन अपने अंदर रखना बेहद ज़रूरी है। अगर नहीं रखोगे तो समस्याएं खड़ी होंगी और उनका कोई समाधान नहीं होगा। अपने अंदर हिम्मत, जोश और जुनून, थोड़ी सी पकड़, तभी वो काम आप कर पाएंगे सही से और उन पर पकड़ कर पाएंगे। देखो सबसे पहला देखो, जब ऐसे क्वेश्चंस हो कैसे करने हैं। सबसे पहला ये फॉर्मूला, जब राशि पूछी है, जब देखो 2 धन दिए गए हों और अधिक या कम की बात हो, तब हम ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखो। क्या होता है? राशि का अर्थ यहाँ पी से होता है, मिश्र धन का अंतर गुणा 100 बटे दर में परिवर्तन वो कम या अधिक हो उस पर डिपेंड करता है, इनटू समय। दूसरा जो है इसमें क्या आता है? आपका आता है परसेंटेज दर के लिए, और ये जो दर निकलेगी वो इसी से निकलेगी। याद रखना, पहले राशि लिख लेगी उसके बाद ही दर निकाल सकते हैं। डायरेक्ट हम इसमें दर नहीं निकाल सकते, ये बात समझ लो मेरी बात। क्या होती है? ये पी होती है हमारी, यहाँ से जो हम एक वैल्यू फाइंड करते हैं उसको पी बोलते हैं, उसके बाद हम आगे दर निकालते हैं। तो क्या होती है? ब्याज जो है वो
ब्याज गुणा 100 बटे P इंटू समय, फिर आपकी परसेंटेज में वैल्यू आ जाती है। ये दो फॉर्मूले हैं। देखो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं जो भी क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ बहुत ट्रिकी और बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके सिलेक्शन में चार चांद लगाए। मेरा उद्देश्य रुपया कमाना थोड़ी है, पढ़ाना है, पढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं वो भी देखो। जैसे ये क्वेश्चन वो ये तुमसे पूछ रहा है कि ये 4,680 रुपये कितने हो जाते हैं, 4% की 3 वर्ष में इतने रुपए थे, 4% की जो दर लगती है उससे कितने हो जाते हैं 5,112। यानी कि टोटल हमारी कितने पे लगी है, ये बात है कितने पे लगी है, टोटल क्या था हमारा, मूल प्रिंसिपल क्या था, ये सवाल पूछ रहा है। तो देखो इसका करने का तरीका, ये जो है 5,112 और 4,680 घटा दो, समझना, यही क्वेश्चन यहीं से होगा। 11 में से 8 गए, 3 बचे, 10, 4 बचे, कितने बचे 432 रुपये, कितने बचे आपके 432। तो ये 432 क्या है, मिश्र धन का अंतर, ये क्या है अंतर, ये मिश्र धन का अंतर निकला है। तो कितना है, ये वाला निकला है, ये जो है पहला। तो 432 गुणा 100 बटे दर कितनी है, दर है आपकी 4%, ठीक है। समय कितना है आपका 3। अगर आपको जो मैं तरीका बता रहा हूँ कोई और बता दे तो मेरे को जरूर बताना। मैं ट्रिक करा रहा हूँ अपनी दम पे, अपने हौसलों पे कराता हूँ क्वेश्चन, किसी की बातों में आगे नहीं कराता। देखो 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, ठीक है, 3 त्रिका 9 और 3 6 18, 2 जीरो जो हो गए। तो आपके पास जो रुपये निकल के आए वो निकल के आए 3,600 रुपये, 3,600 रुपये। आंखें बंद करो, ये रहा क्वेश्चन। दो ही तरीके से आएगा, या तो राशि या दर। दर बता दी, इसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ इसमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करे जाते हैं। ये रहा 3600, ये है आपका आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये आपके सिलेक्शन वाले क्वेश्चन हैं, ऐसा नहीं है कि आपने कुछ कर लिया मैंने कुछ बता दिया उससे कुछ नहीं होने वाला है। मैं तो आपको जो करा रहा हूँ वो सिलेक्शन वाले करा रहा हूँ। आपकी नौकरी तभी तो लगेगी जब आपको बे हो, कोई पढ़ा रहा हो, किसी के अंदर जुनून, मेरे अंदर पढ़ाने का जुनून, मैं पढ़ाता हूँ। कुछ भी हो कैसे भी हो, मैं चाहे पढ़ाना है तो पढ़ा नहीं है, बस ये है मेरी जिद है उस पर, और कुछ भी नहीं। क्वेश्चन वही है, इसमें दर पूछी गई थी, उसमें राशि। क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाएगा, दर या राशि से। मैं सारी चीज़ें आपको एक एक करके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करा रहा हूँ, आपके कॉन्सेप्ट में कोई गलती ना हो, इसलिए मैं उस पर काम कर रहा हूँ। जो लोग ये समझते हैं कि आप क्लास लोगे आपका समय जाएगा, गारंटी से कहता हूँ ये क्लासेस ले लो, समय बिल्कुल नहीं जाने वाला। इतने समय में यही क्वेश्चन की ट्रिक सीख के आप अपने 5 गुने समय को बचा सकते हो। 1 घंटे में 7 क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, समझ लेना मेरी बात। कोई धन है, कोई धन है, देखो साधारण ब्याज के अंतर्गत 3 वर्ष में 4,680 हो जाता है यदि ब्याज की दर 4% अधिक है, तो उसी समय में 5,112 हो जाता है, उसकी दर ज्ञात करो। अब आपसे क्या पूछा है, उसकी दर। मैंने पहली बार में आपको बताया था मिश्र धनों का अंतर, मिश्र धन का अंतर, समझना, मिश्र धनों का अंतर, मिश्र धनों का अंतर जो मैंने आपके लिए बताया था। मैं तो शुरुआत से इस क्वेश्चन को करा रहा हूं ताकि कभी ऐसी स्थिति आ जाए जो दर निकालने वाली हो और आप उसमें कंफ्यूजन ना हो। 4,680 रुपये ये पहला मूल्य है जो हमारा पूछा गया था। तो 2, 3 और 4 हमने पहला फॉर्मूला क्या लिखा था, राशि के लिए हम ये लिखते हैं मिश्र धन नौ का अंतर गुणा 100, ठीक है। दूसरा दर में परिवर्तन गुणा समय।
तो हमारा पहला जो निकला था 432 गुणा 100, ये मैं करा चुका हूँ बहुत स्लोली। दर कितनी है हमारी 4, समय कितना है 3, ये 12 हो गए, 12 तिया 36 होते हैं और 12 छिंग 72। तो हमारी टोटल जो निकली है यानी कि जो पी निकल के आई है वो हमारी निकल के आई है 3600 रुपये। 3600 रुपये से अब कितने हो गए, यहाँ सवाल है, ये 3600 रुपये थे यहाँ पे, यहाँ कितने थे 3600 रुपये। 3600 से कितने हो गए 4600 रुपये। तो 4600 रुपये हुए तो कैसे हुए समझना, 4600 रुपये हुए, समझो इसके लिए। जो 4600 रुपये हुए कितनी ब्याज लग गई, तो भैया घटा दो 1080 रुपये। कितने हो गए 1080 रुपये, ये हमारी ब्याज लगी है। 1080 क्या हुए, ब्याज हुई है, ब्याज 1080 की हुई है। अब दर के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी, आपको याद होगी, ब्याज ब्याज गुणा 100 बटे आपका पी इंटू समय। ब्याज कितना है मेरे भाइयों 1080 रुपये। ये 1080 यहाँ से निकला है, मैंने बता दिया था। 1080 गुणा 100। अब मुझे दूसरी मैं रंग बदल देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आसान लगे। अब एक बात बताओ, इसमें पी कितना है, पी तो आपका ये 3600, पी कितना है 3600, समय कितना है 3। 0 से 0 कट करते हैं, कट गए, 36 दिया 108 होते हैं, 108 से 108 काट दो, कितनी बार बचेगा 1, और ये 0 कितना निकला 10। किसके लिए ये फॉर्मूला, दर के लिए। तो इसकी जो दर निकल के आई वो कितनी निकल के आई 10%। 10%। मैंने देखो यहाँ तक थोड़ा सा फास्ट रखा है, क्यों, क्योंकि मैं ये करा चुका हूँ। दर कैसे निकाली जाए इसको लेकर था। आगे जो क्वेश्चंस कर रहे हैं हम वो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, इसी सीरीज में आ गया। तो हमारा क्वेश्चंस का आंसर आ गया 10। आंसर मिल गया भाई। देखो तभी किसी चीज़ का जवाब मिलता है जब हम उस चीज़ पर थोड़ी सी मेहनत और हार्ड वर्क करें। सीखो, क्वेश्चंस की ट्रिक सीखो, फिर उन पर काम करो, आगे बढ़ो। यही समस्याओं का समाधान है और इससे ही हमें समस्याओं का समाधान मिलता है और हम आगे पढ़ाई करने में भी थोड़े से सक्षम हो जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। देखो आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि कोई धन है जो निश्चित दर से 4 वर्ष में 4800 हो जाता है यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए। वो तो मैं इसका भी गुणा करके निकाल सकता हूँ, लेकिन आपको अटकाने वाला काम नहीं करूँगा। दी जाए तो उतने ही समय में वह राशि 5120 हो जाती है, तो बताइए कितनी ब्याज की दर लगी। अब वो आपसे ये पूछ रहा है कि इस पर कितने ब्याज की दर है। समझो मेरी बात के लिए, जो मैंने आपको पहले कराया था। सबसे पहली बात तो ये 4000 जो रुपये हैं वो इतने हो जाते हैं, तो पहले अंतर निकालो। 5120 और 4800 रुपये, 0, 2 और 3 कितने रुपये हो जाते हैं 320 रुपये। ठीक है, तो हमारा जो पहला तरीका था, पहले हम राशि ही निकालते हैं उसके बाद दर निकालते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, राशि यानी पी के लिए क्या बताया था आपके लिए कि मिश्र धन का अंतर, मिश्र धनों का अंतर गुणा 100 बटे दर परिवर्तन गुणा समय। दर परिवर्तन गुणा समय। ठीक है, मिश्र धनों का अंतर कितना आया है आपका 320 गुणा 100। दर कितनी है 2, समय कितना है 4। ये कितने होते हैं 8 बार काट दो, इससे काट दो, कितने हो जाएंगे 40। तो कितने हो गए, यानी कि राशि कितनी निकल के आई 4000 रुपये। लेकिन यहाँ पर कोई धन की जगह अब कितना हो गया 4000 धन था,
4000 धन का कितना हो गया 4080, कितना हो गया 4080। तो ब्याज कितनी लगी ये बात है। तो ब्याज कैसे निकलती है 4800 माइनस 4000, यानी कि 800 रुपये की क्या लगी ब्याज। दर निकालने का एक सीधा सा तरीका है, दर निकालने का एक सीधा तरीका है ब्याज इंटू 100 इंटू पी इंटू समय, ठीक है, पी इंटू समय। तो देखो यहाँ से ब्याज कितनी है आपकी 800 रुपये, 100 पी यानी कि पी कितना ये 4000, ये 4000 गुणा समय कितना है 4 है। मैं इसका कलर बदल देता हूँ आपको कन्फ्यूज़न ना हो। पहले 0 से 0, फिर एक 0 से ये 0, और 4 दूनी 8 होते हैं और 4 पंजे 20 होते हैं। तो कितने परसेंट लिख ली ब्याज 5%। कितनी ब्याज हुई 5%। जो मैं आपको क्वेश्चन ट्रिक से करा रहा हूँ वो सिलेक्शन वाले हैं, और सिलेक्शन तभी मिलेगा जब हम किसी भी चीज़ पे पकड़, मेहनत और थोड़ी सी लगन बढ़ाएंगे। देखो मैं आपको बताता हूँ, इसके 2 तरीके हैं। देखो ये क्वेश्चन तो मैंने करा दिया, अब मैं इसके तरीके आपको बताता हूँ। देखो अब मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ, बहुत ही आसान भाषा में बताता हूँ कैसे आप अपने नंबर और दूसरी चीज़ बढ़ाएं। देखो जैसे ये मैथ है, समझना मेरी बात को, मैंने कहा ये मैथ है, इस मैथ में बात है 40 की। तो इसको 3 हिस्से में बांटो। सबसे पहला हिस्सा रखो बेसिक, फिर थोड़ा रखो हार्ड, फिर रखो स्मार्ट। अब बेसिक में मैं आपको बताता हूं, बेसिक का जो रेशियो होता है वो कितना है। 50% बेसिक क्वेश्चन होंगे, 50%, 30% मॉडरेट होंगे, 20% हार्ड होंगे। इन दोनों को मिला लूँ तो 80 होते हैं, सही है। इन दोनों को मिला लूँ तो मैं 80 होते हैं, और 40 की बात है 0 से 0, 4 अट्ठे 32, 40 में से 32 नंबर आपके हो गए। अब स्मार्ट समझो, स्मार्ट जैसे मैं 10 सेकंड की ट्रिक करा रहा हूं, समझना। इसको क्या 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 वास्तव में ये ट्रिक काम करती है, या सर आप हमें वैसे ही बता रहे हो। मैं 2 तरीके बताता हूं आपको, ये आप प्रूफ कर लेना कि सर जो बता रहे हैं वो कहां तक सही है कहां तक गलत है। समझना, मैंने जैसे ये कहा कि मैंने ये T1, T2 और N1 माइनस 1 और N2 माइनस 1, ये मैंने बताया कि सर आप 10 सेकंड की चीज़ बता रहे हो मेरे को, लेकिन आपने सॉल्व किया है इसको 5 मिनट में। देखो मैंने सॉल्व किया है आपको बताने के लिए, आपको एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन वहां आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करना है। समझना, वही क्वेश्चन मैं आपको बोलूं कि T1 है हमारा 4, T1 है हमारा 6, N1 है हमारा 2, N2 है हमारा 4 और T2 की वैल्यू पूछी, तो मैं ये थोड़ी करूंगा कि आपको 4 घंटे बताऊं। मेरे को फॉर्मूला याद है T1/T2, तो T1 है मेरा 6 और N2 मेरे, ये T2 मेरे से पूछा गया है, और 2 1 घटा दो। यहाँ पे कितने बच्चे, यहाँ बचा 1, यहाँ बचे 3, तो 1/3, 3 का इसमें गुणा, T2 बराबर 10 18 वर्ष। लो जी, ये क्वेश्चन आप करोगे, प्रैक्टिस करोगे, सिलेक्शन क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब दूसरा क्या है ये समझो, एक होता है फॉर्मूला बेस्ड। देखो फॉर्मूला बेस्ड जो होती हैं उनकी फास्ट कैलकुलेशन ही 10 सेकंड ट्रिक बन जाती है। अब मैं आपसे ये कहूँ 12 गुणा 4, तो अब आप 12 में गुणा लेके बैठो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 48। अब आपको टेबल याद है 12 चौक 48। ये आपकी कैलकुलेशन पर डिपेंड करेगी ट्रिक, जो ये डिपेंड करेगी वो आपकी कैलकुलेशन पर डिपेंड करेगी। नंबर कैसे ग्रोथ होते हैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। देखो नंबर कैसे ग्रोथ हुआ आपके, अगर आपका मैथ बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल ही बेकार है कि सर मेरे को लगता है मैं 60 से 70% तो मैं कर लूँगा अदर में,
बस मेरे को आपसे 10 से 15% करा दो इसमें, समझ रहे हो, कैसे भी करा दो। मेरे 10 मान लो मेरे 10% बढ़ा दो, यहाँ पे मेरा 10% बढ़ा दो सर, 80 करा दो मेरी परसेंट। बहुत अच्छा तरीका है। अगर मैथ में आपको कुछ करना है तो बेसिक जो क्वेश्चन है ना वो ऐसे पूछे जाएंगे, x² + 1 = 4, तो यहाँ मान लीजिए 5, तो x² = आपसे 4, तो x = आपके ±2, क्योंकि 4 का स्क्वायर 2 होता है। ऐसे क्वेश्चंस की कुछ बेसिक तौर पर वो बनी होगी, और वो तब पूरी होंगी जब आप कॉन्सेप्ट समझेंगे। देखो एसएससी आपसे किस पे काम करवाएगा, आपसे भाई मजदूरी थोड़ी कराएगा। एसएससी आपको स्मार्ट वर्क करने के लिए आपके माइंड का ग्रोथ करेगा, और वो पॉसिबिलिटी कब है, उसके 2 कारण है। देखो पहला तो ये है कि प्रैक्टिस नोटबुक में करें, सपनों में ना करें। क्या अलाउद्दीन खिलजी थे, हाँ हो ना, ठीक है लग गया, नहीं जी नहीं। 4 ऑप्शन लें और उन पे टिक करें जिस पे आपको करना है। पहली बात, मैथ में 40 क्वेश्चन में देखें कि मेरे 20 सॉल्व हो रहे हैं। मैंने कहा मेरे पे नहीं हो रहा साधारण ब्याज का, मैंने पढ़ी भी कम है, फिर मैंने सीआई के भी नहीं हो रहे, चक्रवर्ती ब्याज के, तो इनकी 2 दिन प्रैक्टिस करें। अब यहां देखोगे आपके 4 नंबर बढ़ गए, अब हो गए 24। अब आपने देखा मेरा सिंप्लीफिकेशन खराब है, उसकी भी 2 दिन की, यहां पे 4 बढ़ गए 28 हो गए। हादसों की जद में है तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें, और जलों की खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें। अगर सपना है वर्दी का तो पूरा करके रहेंगे, चाहे चोटी से पसीना आए चाहे एड़ी से, हर हालत में हम अपना सपना पूरा करके रहेंगे। हेलो नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी साथियों। आदित्य मैथ सावर में आपकी स्वागत है। दोस्तों आज जो महाशक्ति प्रहार बैच चल रहा है वो सिर्फ सफलता और जोश और जुनून के लिए चल रहा है। मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूं आप लोगों के लिए ट्रिकी और बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं, समझ लो। ट्रिकी और बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं, सिलेक्शन वाले क्वेश्चन करा रहा हूं, जिद वाले क्वेश्चन करा रहा हूं, आपकी जॉब वाले क्वेश्चन करा रहा हूं। और वो तब पॉसिबल है जब आप जुड़े रहेंगे, देखते रहेंगे, वो जोश और जुनून अपने अंदर लेके आएंगे। जो क्वेश्चन है वो 10 सेकंड की ट्रिक के हैं, समझो। जो क्वेश्चन है वो 10 सेकंड की ट्रिक की है मेरे भाइयों, समझो। देखो 10 सेकंड में मैं लिख के देता हूं, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होंगे, समझ लो। 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होंगे अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। जोश तो लेके आओ अपने अंदर, जुनून तो लेके आओ। थोड़ा सा क्वेश्चन कराता हूं, वो भी बहुत धांसू और ट्रिक के साथ। क्या कह रहा है कि 4% अधिक साधारण ब्याज की दर से किसी राशि का साधारण ब्याज 3 वर्ष में 864 हो जाता है, तो राशि ज्ञात करो। ऐसे क्वेश्चन चुटकी बजाओ, सॉल्व करो। आप समझ लो, यहां जो मैं आपको बता रहा हूं, देखो साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट होता है, तो हम इसको SI लिखते हैं, SI समझना। SI में कमी या वृद्धि गुणा 100 बटे दर में परिवर्तन गुणा समय। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए मेरे भाइयों, कैसा क्वेश्चन आ जाए सर वो बता दो एक बार जरा, कि एक बार ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो मेरे को बता देना, जब यहां पर सिर्फ सिंगल दे रखे हो और अधिक या कम की बात हो रही हो, तो सर ऐसी ट्रिक क्या है, ऐसा कौन सा मंत्र है कि हम क्वेश्चन सॉल्व करें और हमें फायदा हो जाए और हम हर हालत में नौकरी पाएं। 10 सेकंड का ऐसा कौन सा मंत्र है, वही मैं आपको बता रहा हूं। तो राशि कितनी है 864, राशि कितनी है 864। ये कितने से करना है 100 से, बटे दर कितनी है सर, दर कितनी दे रखी है इसमें
बिल्कुल सरकार, दर बता रहे हैं कितनी दे रखी है, दर दे रखी है सर 4%, समय कितना दे रखा है सर 3 वर्ष। तो देखो भैया 4 गुणा 3, या तो ऐसे काट दो या वैसे काट दो, काटना आपको, ये आपकी के हाथ में है। तो ये हो गए 12, 12 सत्ते कितने होते हैं 84, और 12 दूनी 24, कितने हो गए 72। देखो अब अगर काटने में दिक्कत हो तो ये देख लो, 864 गुणा 100 बटे 4 गुणा 3। मैं रंग बदल दे रहा हूं ताकि रंग ना बदलें क्वेश्चंस के। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 छिंग 24, 7 तिया कितने होते हैं 21, और 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6, तो कितने हो गए 72। सर क्या ऑप्शन में ये है हमारे? बिल्कुल है, ऑप्शन में है क्या 7200? जी सर है ऑप्शन में, ये रहा। मेरे छोटे भाई बहनों, तभी किसी चीज़ को कर पाओगे जब उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा अपने आप पे फोकस करोगे, अपने आप को समय दोगे। समझो अगला क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक एक स्टेप समझना। सिलेक्शन और जिद वाला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही आता है, पूछा जाता है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, समझ लो, ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। जो क्वेश्चन है समझो, जब कोई ऐसा क्वेश्चन आए जब लगातार वर्ष दे रखी हो, इसमें दो ही चीजें पूछी जाती हैं, एक तो राशि और दूसरा दर। राशि या दर, तो मैं आप लोगों के लिए बता दूं, जो मंत्र बता रहा हूं वो समझ लो, क्वेश्चन बड़े आराम से और इजीली सॉल्व कर लोगे, समझ लो, बड़े आराम से और इजीली सॉल्व कर लोगे। वो मंत्र सीख लो, जरूरत नहीं पड़ने वाली है। क्या है वो मंत्र? मिश्र धन 9 का अंतर बटे समयों का अंतर। समय का अंतर, सॉरी समय तो नहीं हो सकता, समय तो एक ही होते हैं, मैंने लिख दिया था ऐसे। अब देखो मिश्र धन कौन कौन से हैं? ये 5490 और 7020 रुपये। तो देखो 7020 माइनस 5940, और समय कौन से हैं? 4 वर्ष और 7 वर्ष। 7 माइनस 4, तो देखो 7020 और 5940, ये बच्चे 0, 12 में से 8, यहाँ 0, 1080। 1080 इससे काटो, 3 त्रिका 9, 3 छेक 18, तो आपके बचते हैं 360। अब जो 360 है उस पर कितनी ब्याज लग रही, कितने साल से लग रही? 4 साल। कितने? 4 साल। ये समझना बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। ये जो मैं आपको लाइन बता रहा हूं, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है जो मैं आपको बता रहा हूं, कोई नहीं बताने वाला है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो 360 रुपये जो आपके निकले हैं, इन्हीं 360 रुपये का सारा खेल है। तो समझो इन 360 रुपये पर कितने वर्ष के लिए ब्याज लग रही है? 4 वर्ष के लिए। तो 0, 4 छिंग 24, 4 तिया 12 और हासिल लागे 2, 1444 रुपए पर। सर ये तो आंसर नहीं है, 1444 तो ब्याज लगी है। कितने पे? 5940 के लिए। तो देखो 5940 डिवाइडेड बाई 1440 रुपये, 0 0, ये 5 और ये 45, ये रहा आपका आंसर। 4500 रुपये की राशि जो मैंने आपको बताई वो क्या है? 4500 रुपये की राशि। समझ लो। अगला क्वेश्चन भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ वो सिलेक्शन वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ, मजाक नहीं है। थोड़ी सी मेहनत और आपका सिलेक्शन। ये देखो, समझो इसके लिए। ये रहा आपका आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो
समझो क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा मैंने बताया था, इसमें 2 पॉइंट हैं, एक तो दर, एक राशि। यहाँ कुछ और है, वहाँ कुछ और। कोई धन है, कोई धन एक निश्चित दर से साधारण ब्याज के अंतर्गत 4 वर्ष में 5,940 है, जबकि 7 वर्ष में, यानी कि 4 वर्ष से कितने हो गए, 7 वर्ष, तो 3 वर्ष तो वैसे ही हो गए, समझना, वह राशि 7,020 रुपये हो जाती है। तो दर ज्ञात कीजिए। मैंने आपको क्या बताया था, मिश्र धन, इसको A1 मान लो, इसको A2 मान लो अमाउंट। अब अगर हम वैसे देखते हैं, अपनी भाषा में देखते हैं, तो हमको पता होनी चाहिए, देखो मिश्र धन का अंतर बटे समय का अंतर। थोड़ा फास्ट लिखने के लिए ऐसा काम करो, A2 माइनस A1 और T2 माइनस T1। हम यहाँ यही करेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आप कंफ्यूजन में ना रहें थोड़े से भी। ये है A1, ये है आपका T1, और ये है T2, और ये है A2। A2 की वैल्यू कितनी है भैया, 7,020 रुपये, माइनस 5,940, 5,940। T2 की कितनी है, 7, और इसकी कितनी है, 4। मैंने आपको घटा के भी बताए थे, आपको 7,020 और 5,940, 1,080 रुपये कितने निकल के आते हैं, 1,080 बटे 3, 3 तो का 9, 3 से घटा रहे 36। ये 36 पे जो 4 वर्ष के लिए ब्याज लगी है वो कितनी है, सवाल ये है। 36 पे जो 4 वर्ष के लिए, यानी मूलधन कितना है, इस पे तो 1 वर्ष के लिए निकल के आई, कितने, 1 वर्ष के लिए, हमको तो 4 वर्ष से मतलब है, तो कितनी निकलती है, 1440। तो 1440 तो ब्याज लगी इतने रुपयों पे। तो मुझे बताओ कि मूलधन क्या है। मूलधन निकालने के लिए सबसे अच्छा है 5,940 में से 1440 को घटा दो, तो 0 0 आपका जो ब्याज निकल के आएगी, जो ब्याज लगी थी, जो लग रही थी, वो क्लियर हो जाएगा 4500। अब देखो, अब दर निकालने के लिए जो मैं तरीका बता रहा हूं, दर के लिए ब्याज गुणा 100 बटे P इंटू 1, ठीक है, ये समझ लो। ये दर निकालने के लिए है, दर निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। तो दर कैसे फाइंड करते हैं, कैसे उसको सॉल्व करते हैं, कैसे हम उसको सही से सॉल्व कर पाए, तो देखो कितनी है आपकी 4500 रुपये गुणा 100, P1 कितना है, सॉरी यहाँ गड़बड़ हो गई, ब्याज कितनी है इस पे, ब्याज कितनी लगी थी, यानी कि 1 वर्ष के लिए ब्याज कितनी थी, 3600 रुपये पे। तो 3600 गुणा 100, ब्याज तो ये है, इस पे लगी है हमारी, ब्याज किस पे लगी, हम तो 1 वर्ष के लिए निकाल रहे हैं ना, हमें उससे क्या मतलब, हमें तो दर निकालनी है, कितनी दर बनी कितनी नहीं बनी, तो वो ऐसे लिख लेगी, समझो। ये तो 1 वर्ष के लिए मैंने बता दिया था कि ऐसे लिख लेगा। तो देखो P कितना है, 4500 रुपये इंटू 1, तो देखो 0 से 0 काट दो, 0 से 0 काट दो, चाहे तो इसको वैसे काट लो, 9 पन्ने 45 होते हैं, 9 चौक 36 होते हैं, और 5 अट्ठे 40 होते हैं। तो कितने निकल के आई दर, 8%। सर इसकी दर कितनी निकल के आई, 8%। सर मिरेकल हो गया ना। देखो ये जो क्वेश्चंस हैं, ये प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं, मैं जो आपको बता रहा हूं ये प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं। ऐसा नहीं है कि बिना प्रैक्टिस के हम किसी भी चीज़ को सॉल्व कर लें या किसी भी चीज़ को कर सकें, भैया ये कभी पॉसिबल तो नहीं है। अगर हम ये सोच रहे हो कि हम बिना प्रैक्टिस के किसी चीज़ को कर पाएँ, तो मैं लिख के देता हूँ, ये पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्वेश्चंस की, लेकिन मैं जो तरीका बता रहा हूँ वो थोड़ा ट्रिकी तरीका है, जिससे आप बड़े आराम से क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, सिलेक्शन वाला क्वेश्चन है, समझ लो। वो ये कहता है क्वेश्चन में कि कोई धन है जो निश्चित साधारण ब्याज के तहत 3 वर्ष में 780 रुपये हो जाता है, 6 वर्ष में वह 960 रुपये हो जाता है, तो राशि की ब्याज दर ज्ञात कीजिए। जो उसकी ब्याज की दर है
परसेंटेज ही बता रही हैं इसकी दर कितनी है या कितनी नहीं है, लेकिन हमें ये सॉल्व करनी है। 60 हो सकती है, 12, 32 या कुछ भी। 60, 12, 32 क्या हो सकती है सर? वो भैया अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब उस पर क्लियरेंस होगा कि वो कितनी हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो देखो, मैंने आपको फॉर्मूला दिया था सबसे पहले, A2 माइनस A1 अपॉन T2 माइनस T1। तो भैया ये है A1, सर ये कितना है? ये T1 है। भैया ये कितना है? T2 है। और ये कितना है? A2 है। तो A2 की वैल्यू लगाओ 960, इसकी लगाओ भैया कितनी है? 780। T2 की कितनी है? 6, इसकी कितनी है? 3। 180 बटे 3, 3 6 18 होते हैं, 60 हो गए। ये 1 वर्ष की ब्याज है, यही ब्याज है और इसी से दर निकलती है, यही ब्याज है और इसी से दर निकलती है। लेकिन सर हमें तो 3 वर्ष में से कैसे पता चलेगी हमारी स्टार्ट कहाँ से हुई? हाँ, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, यानी कि इस 3 वर्ष के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये समझो। 3 गुणा 60, 180। अब 180 है, 780 है, तो सर कैसे पता चलेगा? हाँ भैया, इसके लिए हमें 780 माइनस 180 करने पड़ेंगे। ये 600 आ गए, ये थे हमारे 600 रुपये। प्रिंसिपल कितना था? 600 रुपये। सर आपने दर के लिए एक ट्रिक बताई थी जी, बताई थी, ब्याज गुणा 100 बटे P इंटू 1। सर ये ट्रिक काम करती है? 10 सेकंड में बिल्कुल काम करती है। देखो भैया, ट्रिक के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और मैं ट्रिक बताता हूँ कम प्रैक्टिस करनी पड़े और ज़्यादा नंबर लेके आओ। समझ रहे हो ना? मैं ट्रिक आपको अटकाने वाली नहीं बताता, मैं आपको हर तरीके से क्वेश्चन बताता हूँ ताकि आपको कभी कन्फ्यूजन ना रहे। तो बताओ सर ब्याज कितनी है? ब्याज तो भैया ये है 60, ये 100 है। अब P कितना है भैया? ये रहा 600। एक तो एक ही रहता है, 0 से 0 काट दो, 6 एकम 6 हो गए आपके, 10% हो गई। कितने हो गई? 10%। जीरा आपका ऑप्शन 10%। जो क्वेश्चंस हैं वो रैपिड फायर हैं, समझ लो, रैपिड फायर है हमारे यहाँ। उन क्वेश्चन पे करते हैं, भाषा पे मत जाओ करो यार। कितनी बार मैंने मना करी, बहुत दिन से बहुत लोग हैं जो मेरे से कहते हैं कि वो भाषा ऐसी है भैया, ऐसे ही है अपनों, तो जो है सो क्लियर है, जो बोला सो एकदम क्लियर बोलो, छुपा के बोलो तो बोलो का, समझ रहे हो ना? जो बोलो सो एकदम साफ सुथरी भाषा में बोल दो, छुपा के बोलो तो बोलो का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जैसे 10,000 रुपये हैं 500 में से 7,000 इतने रुपये पे 12% की ब्याज लगती, कितने? इस रुपये पे लगती है, समझना। वार्षिक एवं शेष राशि पे, यानी कि 10,000 में से ये जो घटाओगे वो उसकी शेष राशि होगी। ये समझो, दोबारा बता दे रहा हूं कि जैसे 10,500 रुपये में से 7,500 में से 12% वार्षिक ब्याज एवं शेष पर 15% वार्षिक ब्याज की दर है, कर्ज दिया जाए तो वर्ष के अंत में कुल राशि पर कितने प्रतिशत की साधारण ब्याज प्राप्त होगी। वो आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे ये पूछ रहा है कि कुल कितनी इंटरेस्ट प्राप्त होगी। समझो, वो आपसे ज्यादा नहीं पूछ रहा है, वो कोई लबड़ सबड़ थोड़ी कर रहा है, वो ये पूछ रहा है भैया कितने % की ब्याज होगी, कुछ हमें तो बता दो, हम तो क्या करें। जाके 2 तरीके हैं, बहुत ही लाजवाब गजब के सिलेक्शन वाले। देखो भैया, थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, मजा आता है यार। कम से कम जोश और जुनून तो अपने अंदर भी होना चाहिए कि हाँ भैया चलो, प्यार तो भरपूर मिल रहा है, उसकी कोई कमी नहीं है। पहले 7,500 रुपये पे 12% की ब्याज है, ये बात तो आप क्लियर समझ लो। ये जो आते हैं, यानी कि देखो 10,500 और 7,500, तो ये जो 3,000 रुपये हैं, ये जो 3,000 रुपये जो शेष हैं वो 3,000 रुपये हैं, क्योंकि 10,000 में से 750। तो देखो भैया, इसके तरीके देखो। सबसे पहले आपका जो तरीका है वो देखो, पहले ये देखो कि 7,500 गुणा
12 इंटू 1/, क्योंकि 1 से 100 प्लस 3000 गुणा कितनी है 15/1 इंटू 0। 12 पंजे 60 होते हैं, 12 सत्ते 84, 900 हो गए, और देखो 15 तिया 45, 450। तो कितने हो गए भैया 1350 रुपये। 1350 रुपये पे कितने परसेंट की बनेगी 10,000 से? तो यहाँ वो मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। इन सारी चीज़ों को 1 मिनट ऐसे करके समझ लो कि कुछ नहीं है। अब मेरे को बताओ कि ये जो 1350 रुपये हैं उसकी कितनी ब्याज है, कितने परसेंट के लिए बनेगी? तो उसका तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो 1350 गुणा 100 बटे 1350 गुणा 100 बटे 10,500, 0 से 0 काटो। अब भैया याद करो कोई फॉर्मूला है? हाँ भैया है, 15 सत्ते 105, 15 निम्मा 135, तो 90/7, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, ये रही परसेंटेज 12.5, 12.5 कहीं है, ये रही, सॉरी 12.5 क्यों, 12 सही 6/7% है, ये रहा ऑप्शन 12 सही 7/6%। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा अगले ट्रिक की ओर बढ़ते हैं इसी क्वेश्चंस में। ये देखो ट्रिक देखो दूसरे नंबर की, सेकंड नंबर की। जब आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं तो इसमें बस इतना करना कि एक को लिखना आप N1 रेशियो N2 इक्वल टोटल, क्या लिखना, टोटल 7,500 रुपये पे तो 12% है, इसके लिए शेष कितनी थी? तो मैंने आपको बताया था 10,500 और 7,500, 0 से 0 जहाँ 3,000। तो N1 जो है वो ये है, ये N1 है और ये N2 है। तो देखो समझना मेरी बात को, 7,500 और ये 3,000 और ये 10,500, क्योंकि इन दोनों का टोटल ही 10,500 का सही है। तो देखो 2 0 से तो 2 0 कट रहे हैं हर जगह। अब 15 का भाग दे दो, 15 पन्ने 75, 15 दूनी 30 और 15 सत्ते इतना। तो देखो 5:2 = 7। अब यहाँ से सवाल ये आता है, ये जो 7500 पे थी वो 12% थी, इस पे कितनी थी शेष पे आपके 15%, इस पे कितनी थी, इस पे n थी, इनका गुणा करो। तो गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60 प्लस 15 दूनी 30, 7 कितना हो जाएगा n। तो ये दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे, 90 = 7n। तो n इक्वल कितना लिख लेगा, 90/7। तो देखो भाग दे के देख लो ऐसे करके, 90 का 7 एकम 7, मैंने तो भैया बता दिया है, 7 दूनी 14, तो 6 बचे शेष। जो शेष बचते हैं वो ऊपर आते हैं, जिसका भाग जा रहा होता है वो नीचे आता है, और जो आपके बच रहे हैं वो हैं 12%। ये रहा आपका आंसर। मैंने आपको दोनों तरीके की ट्रिक बता दिए और इतना कहूँगा, ये क्लास यही समाप्त करता हूँ। उसका कारण ये है कि जितने क्वेश्चंस थे सिंपल इंटरेस्ट के आने वाले वो मैंने सभी करा दिए। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। अगर इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। परफेक्ट क्लासेस की अगली क्लास आ रही है, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज। बात सिलेक्शन की है, बात जिद की है, बात है खुशियों को पूरा करने की, बात है अपने माँ बाप के अधूरे सपने पूरे करने की। महान बनने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, और संघर्ष मैंने पहली बार ऑनलाइन में बताई थी कि हादसों की जद से
मुस्कुराना छोड़ दें और जल जलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें। माना मिली है हार मुझे तो क्या हुआ, माना मिली है हार मुझे तो क्या इस हार के डर से हम लड़ना छोड़ दें। तो दोस्तों अपने अंदर वो जोश जुनून लेकर आओ। मैं हमेशा कहता हूं कि खुशियों से कभी समझौता मत करो। अपनी क्यों समझौता करना, ये जीवन आपको ईश्वर ने दिया है, इस प्रकृति ने आपको दिया है। ये घर मकान कपड़े सब कुछ बरतने के लिए ईश्वर ने दिया आपको। ये प्रकृति ने एक एक जी जान लगा के चीज आपको दी है। तो मैं वही कहता हूं कि अधूरा मत छोड़ो, अपने सपनों को पूरा कर दो। प्रकृति को लौटाल तो कुछ नहीं सकते, लेकिन इतना जरूर करो कि प्रकृति का सम्मान करो। वही मैं आपसे कहता हूं, इस प्रकृति का हमेशा सम्मान करो। महापुरुष जितने भी हैं उनके वचनों को पढ़ो, जिससे कि सफलता में चार चांद लग सके। हर संघर्ष की सफलता की कहानी होती है और संघर्ष ही किसी भी व्यक्ति को महान बनाते हैं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। वंदे मातरम। जय हिंद मेरे सभी साथियों।